Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are meeting after a long time, in fact, after 1 week. Dear students, we are here to discuss the next poem. The name of the very poem is An Evening Wet with Rain. Dear students, we have completed the previous poem, that is My Mother at 66. So, we are here to discuss this important and interesting poem regarding your examination point of view, An Evening Wet with Rain. Dear students, before we start its stanza-wise translation, before we start its introduction, let us try to understand the meaning of the title of the poem, what the poem is all about. Dear students, An Evening Wet with Rain. Naam mein hi chupa hai kaam. It's very easy to understand the meaning of the title of the poem. Dear students, एक शाम जो बारिश से गीली है, जो बारिश से तर है, यानी एक ऐसी शाम जिसको बारिश ने भिगो दिया है. So this is what the meaning of the title of the poem is. Actually, An Evening Wet with Rain. अगर हम इसकी symbolic meaning देखें, it represents old age. An Evening Wet with Rain. एक शाम, एक ऐसी शाम. The poet is talking about a शाम that's wet with rain. एक ऐसी शाम, एक ऐसी इवनिंग की बात कर रहा है जो बिल्कुल गीली हो चुकी है बारिश से, जो बिल्कुल भीगी हुई है बारिश से. तो dear students, इसकी जो symbolic meaning है, it represents old age. Getting? Yes. Now, this poem is written by Vedpal. The name of the very writer is it's Vedpal. लेकिन Vedpal जो है, वेदपाल ने इसको डोगरी में लिखा है, एंड इट हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय शिवनाथ. यस, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू इट्स इंट्रोडक्शन. द पोइट रिमेंबर्स एन इवनिंग वेट विथ रेन. ये जो पोइट है, इसको एक शाम की याद आ रही है जो बिल्कुल बारिश से गीली है, यानी एक ऐसी शाम जिस शाम में बारिश गिर रही है, जिस शाम में बारिश गिर रही है, जिस शाम में बारिश पड़ रही है, जो शाम बिल्कुल गीली है, जो शाम बिल्कुल गीली है बारिश से. यस, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स देयर. इट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस. और ये जो शाम है, जिस शाम बारिश गिर रही है, बारिश पड़ रही है, तो मुकम्मल तौर से साइलेंस है, मुकम्मल तौर से चुपकी है, मुकम्मल तौर से खामोशी है. यानी एक ऐसे माहौल को बयान कर रहा है जिसमें बिल्कुल खामोशी है, खामोशी का इजहार हो रहा है, खामोशी तारी हुई है. एक ऐसी शाम, बारिश पड़ रही है, बारिश गिर रही है, और हर तरफ क्या है, हर तरफ खामोशी छा रही है. ऐसे माहौल को बयान किया गया है. द पोएट ड्रॉज न्यूमरस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. और ये जो पोएट है, ये कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने ला रहा है, ऐसी कुछ तस्वीरें, ऐसी कुछ चीजों की मंजरकशी बयान कर रहा है नेचर से, कुदरत से, जो साइलेंस और सॉलिट्यूड, यानी जो तन्हाई और खामोशी के असर को बुलंद कर रहे हैं. यानी ये असल में कुछ ऐसी इमेजेस हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है, यानी जिससे तन्हाई का इजहार हो रहा है, जिससे खामोशी का इजहार हो रहा है. यानी हर तरफ खामोशी का असर छाया हुआ है, हर तरफ तन्हाई है. यानी यूं ही बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ हर कोई चीज गीला हो रहा है, और हर कोई चीज, और हर कहीं पे खामोशी बुलंद है. हाइटन, ब्रॉडन, बुलंद है, ठीक है, ऊंची है, खामोशी, तन्हाई. गेटिंग? यानी ये तन्हाई का असर हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है. तन्हाई का असर और खामोशी का असर, ये इन सब चीजों को बयान करने की कोशिश कर रहा है पोइट. द पोइट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड. और ये जो पोइट है, ये बिल्कुल क्या दिख रहा है, डिप्रेस दिख रहा है, मायूस दिख रहा है, ठीक है. Perhaps for loss of hope that has darkened the evening of his life. असल में शायद ये जो पॉइंट है, ये अपने बारे में कह रहा है, ये मायूस दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेस्ड दिखाई दे रहा है, ये गमज़दा दिखाई दे रहा है, रंजीदा दिखाई दे रहा है. Perhaps for loss of hope. शायद इसने जिंदगी की उम्मीद इसने खोई है, ठीक है. यानी ये जिंदगी से बेचारा तंग आ गया है, जिंदगी की उम्मीद इसने खो दी है, ये बेचारा टूट चुका है, ये उदास है, उसकी जिंदगी में उदासी आ गई है, उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है, ठीक है. दैट हैज डार्कन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ. असल में क्या है, जिससे
जिसने इसकी जिंदगी की शाम को डार्कन किया है, अंधेरा किया है। असल में ये क्या कहना चाह रहा है, असल में यानी जिस तरह का मूड इसका है, जिस तरह का मूड पॉइंट का है, उसको शाम भी, पॉइंट को शाम भी वैसी ही मूड में दिख रही है। गेटिंग, यानी शाम के वक्त अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह इसकी जिंदगी में भी अंधेरा छाया हुआ है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू दिस पोएम, ठीक है। ये मायूस है, तो इसने एक ऐसे शाम की मंजर कशी की है, और ये जो शाम की मंजर कशी कर रहा है, असल में इसकी जिंदगी से मुताबिकत है, मुशाबत है, ठीक है। यानी कशिर पन गो ऐसी जिंदगी मज तो शाम गोमुत, इसकी जिंदगी में भी अंधेरा हुआ है, ऐसा ही अंधेरा जिस अंधेरे की ये मंजर कशी कर रहा है, जिस अंधेरे को ये बयान कर रहा है, ठीक है। यानी जिस तरह इसका मूड है, जिस तरह का मूड इसका है, पॉइंट का मूड है, उसको शाम भी वैसी मूड में दिख रही है। अमिश शाम तो तुथी बासन। अच्छा, देन द poet is reminded of his childhood when he stood alone in the courtyard listening to the sound of cymbal। ये जो poet है, ये poet को इसको बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब वो बैठा करता था अपने कोर्टयार्ड में, अपने सहन में, अपने आंगन में, और वो सिंबल को सुन रहा था। सिंबल के मानी है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिंबल? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्लाइटली कनकेव राउंड ब्रास पैलेट दैट इज आइदर स्ट्रक अगेंस्ट वन अनदर और विथ अ स्टिक टू मेक ए रिंगिंग और क्लैशिंग साउंड। असल में उर्दू में इसको जांज कहते हैं, जांज, थाली नुमा साज या थाली नुमा साज। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मंदिरों में बजाया जाता है। घंटी एक होगी, वो घंटी होती है जो ऊपर लटकी हुई होती है, वो नहीं, वो घंटी नहीं, सिंबल। थाल जासन कशिर पन, थाल जहिश। या तो इनको टकराने से म्यूजिक निकलता है, या तो इन पे वो स्टिक्स के मारने से म्यूजिक निकलता है। यस, अच्छा, तो ये उस सिंबल को, उस मंदिर के जो में जो म्यूजिक बजाया जाता है, उस म्यूजिक को ये इसको याद आता है, ठीक है। ही रिग्रेट्स दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट रिटर्न, और इसको अफसोस होता है उन दिनों का जो दिन गुजरे हैं, गए गुजरे। इसको गए गुजरे दिनों की याद आ रही है, ये पछतावा कर रहा है। इस बचपन मज तम दो याद पेवन, तो ये उन दिनों को याद करके इसको पछतावा हो रहा है। ही रिग्रेट्स दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट, अब वो दिन आने वाले नहीं है, अब वो वक्त आने वाला नहीं, जो वक्त गुजरा है, जो दिन गुजरे हैं। इन डोगरी द पोएम इज कॉल्ड बदलाई ने सिजरी संजान। तो डोगरी में इस पोएम को क्या कहते हैं? बदलाई ने सिजरी संजान। असल में मैंने कहा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, मैंने कहा कि ये जो पोएम है ये असल में डोगरी पोएम है, और शिवनाथ ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो बदलाई ने सिजरी संजान, इसको डोगरी में कहते हैं। अब इसके माने हैं वो शाम जिसको बारिश ने भिगो दिया। Let me start. An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or walk with the wind? Now क्या कह रहा है? An evening wet with rain, एक ऐसी शाम जो भीगी हुई है बारिश से, जो भीगी हुई है बारिश से। As I walk through the lane, जूं ही मैं एक लेन से चल रहा हूं, ये पॉइंट कह रहा है, जूं ही मैं एक लेन से, लेन मीन्स कोचा, लेन मीन्स गली, लेन मीन्स सड़क, जूं ही मैं एक गली से, एक कोचे से, एक सड़क से चल रहा हूं। द हार्ट beckons the hands to hold them with love, मेरा जो हार्ट है ये किसी को बुला रहा है, मेरा दिल किसी को पुकार रहा है। कोई आ जाए और मेरे हाथों को पकड़े प्यार से, कोई आ जाए मुझे थामे, मेरा हाथ पकड़े। मैं अकेला पड़ चुका हूं, मैं अकेला हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बुढ़ापे की वजह से अब मेरा कोई सहारा नहीं है। ये किसी को मिस कर रहा है। द पोइट सीम्स टू मिस समवन, इसका कोई कंपेनियन था, या आई थिंक ही इज अलोन, इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, या ये किसी ऐसे कंपेनियन को मिस कर रहा है, ऐसे साथी को मिस कर रहा है। द हार्ट beckons the hands to hold them with love, मेरा हार्ट जो है, beckon के माने है बुलाना, beckon के माने है डियर स्टूडेंट्स टू कॉल, इट मीन्स मेक ए gesture with the hand, हाथ से इशारा करना, हाथों से इशारा करना या बोलना। द हार्ट beckons, मेरा हार्ट बुला रहा है। द हैंड्स टू होल्ड देम विथ लव, यानी मेरा जो दिल है,
यानी ही नीड समवन टू होल्ड हिज हैंड्स। असल में इसकी ख्वाहिश क्या है? माई विश, माई डिजायर, माई इंटेंशन इज दैट समवन कम्स एंड होल्ड मी विथ लव। ये असल में इसका दिल पुकार रहा है किसी को कि कोई आ जाए, मुझे थामे, मेरे हाथों को पकड़े प्यार से। द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज। और इसका जो माइंड है वो भी जानता है। द माइंड ऑल्सो, एक तो हार्ट और दूसरा माइंड। माइंड भी क्या कर रहा है? द माइंड ऑल्सो नोज, इसका दिमाग भी जानता है। सटल के माने हल्का, सटल मीन्स फेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डेलिकेट। द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल, सिग्नल के माने इशारा, यानी मेरा दिमाग जानता है वो जो ब्रीज के हल्के इशारे हो रहे हैं, यानी हवा भी चल रही है, ब्रीज भी चल रही है। ब्रीज मीन सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और ये जो ब्रीज चल रही है, जो हल्की सी हवा चल रही है, मेरा दिमाग इन ब्रीज के हल्के इशारों को भी समझ रहा है, इनको जान रहा है। नाउ एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट, मैं आपको इसकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मीनिंग बताऊंगा, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग भी आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, यानी जो इस शाम बारिश के साथ, जो इस शाम एक तो बारिश गिर रही है, बारिश पड़ रही है, इस बारिश के साथ जो हल्की हल्की ब्रीज चल रही है, हल्की हल्की ब्रीज चल रही है, उन जोंकों का जो सिग्नल है, उन जोंकों का जो, उन हवा के जोंकों का जो सिग्नल है, वो मेरा दिमाग पकड़ रहा है, यानी वो मेरा दिमाग। द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, यानी ये जो ब्रीज के इशारे हैं, ये जो हल्के ब्रीज के जो इशारे हैं, ये मेरा दिमाग जान रहा है, मेरा दिमाग पकड़ रहा है इन इशारों को। द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, यानी जो इस शाम बारिश के साथ हल्की हल्की ब्रीज चल रही है, उन जोंकों का जो सिग्नल है, उन जोंकों का जो सिग्नल है, इशारा है, वो मेरा दिमाग पकड़ रहा है, यानी मेरा दिमाग जानता है। अच्छा, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वैप्ड विद द विंड? असल में क्या कहना चाह रहा है, यानी मुझे इशुवानंद दबन, मुझे भी इन हवा के जोंकों के साथ आगे निकलना चाहिए, मुझे भी इन हवा के जोंकों के साथ, ये जो मेरा दिमाग, ये जो मेरा दिमाग ये सिग्नल्स, हवा के झोंके के सिग्नल्स पकड़ रहा है, मुझे भी इन हवा के झोंकों के साथ आगे निकल जाना चाहिए। कि जिंदगी में जहां उदासी आ चुकी है, क्योंकि ये उदास है, जिंदगी में जहां पे उदासी आ चुकी है, उस उदासी वाले पीरियड को मैं पीरियड को मैं हवा के झोंकों की तरह आगे निकल करके पास ऑन करूं, यानी इससे आगे निकल जाऊं। ये दुविधा में है, ये कंफ्यूजन में है। ये कह रहा है कि जिंदगी में जहां पे उदासी आ चुकी है, इस उदासी वाले पीरियड को मैं हवा के झोंकों की तरह, जिस तरह हवा के झोंके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इन हवा के झोंकों की तरह आगे निकल कर पास ऑन करूं, आगे गुजरूं, यानी इनसे आगे निकल जाऊं। ये इसकी इनडायरेक्ट मीनिंग है। अगर इसकी सिंबॉलिक मीनिंग देखे, डायरेक्ट मीनिंग देखे तो ये इसकी डायरेक्ट मीनिंग है। इसकी इनडायरेक्ट जो मीनिंग है कि जिंदगी में जिस पॉइंट पे उदासी आ चुकी है, जिस पॉइंट पे उदासी आ चुकी है, जिंदगी में जिस पॉइंट पे उदासी आ चुकी है, मैं उसी पॉइंट पे उदास बन के बैठा रहूं, या फिर टाइम के साथ चेंज को अडॉप्ट करके मैं यहां से आगे निकल जाऊं और मैं जिंदगी के खुशी वाले स्टेज पे पहुंच जाऊं। मैं ऐसे ही कंफ्यूजन में। ये कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है। आर यू गेटिंग मी? कि जिंदगी में जिस पॉइंट पे उदासी आ चुकी है, मैं उसी पॉइंट पे उदास बन के बैठा रहूं, या फिर टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज को अडॉप्ट करके, यानी एक तब्दीली को मैं अडॉप्ट करूं, यानी अपने आप में एक तब्दीली लाऊं और यहां से आगे निकल जाऊं और मैं जिंदगी के खुशी वाले स्टेज पर पहुंच जाऊं। तो ये इस कंफ्यूजन में, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वैप्ड विद द विंड? क्या कह रहा है? कंफ्यूजन क्या कह रहा है? शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, कि मैं यहां पे ठहरूं, अभी ये हवा के झोंके चल रहे हैं, बारिश चल रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, क्या मैं यहां ग्राउंड पे रुकूं, यहीं पे ठहरूं, और वैप्ड विद द विंड? नाउ व्हाट इज वैप्ड डियर स्टूडेंट्स? वैप्ड के माने बहा ले जाना, ए जेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, या कॉज टू पास इजीली, ले जाना, हवा के साथ चलना, कि मैं हवा के साथ चलूं। शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, मैं यहां ग्राउंड पे ठहरूं या विंड के साथ चला जाऊं, आगे निकल जाऊं, ठीक है। यानी ये इसको उदासी
छाई हुई है, ये उदास है, और ये इस उदासी को असल में दबन बहमा ये नहीं, इसी उदासी में रहूं कि इससे आगे एक उम्मीद है, खुशी की उम्मीद है, ठीक है। तो मैं यहीं पे ठहरूं कि इससे आगे निकल जाऊं, मैं इसी रंजू गम में रहना चाहता हूं कि आगे जो खुशी मुझे मिलने वाली है उस खुशी में मैं चला जाऊं, उस खुशी को मैं एक्सेप्ट करूं आगे। अच्छा, उसके बाद विंडोज, डोर्स, अर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट, कूल ब्रीजेस स्टार द लीव्स ऑफ द यॉन्डर बेनियन ट्री, द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑल अराउंड, रीन इज साइलेंस। तो यहां पे बहुत सारी चीजों की मंजरकशी करता है। विंडोज, डोर्स, अर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट, यानी डियर स्टूडेंट्स, विंडोज, डोर्स, यू नो ना व्हाट इज अर्निंग। अर्निंग लिखो, इट मीन्स साइबान, इट मीन्स शामियाना, इट मीन्स कैनोपी, इट मीन्स सीलिंग, कवर, रूफ, टेंट, बहुत सारे वर्ड्स। हाँ, ए रूफ, या हम कह सकते हैं ए रूफ लाइक कवर एक्सटेंडिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ अ डोर और विंडो एज अ शेल्टर, यानी जो खिड़की होती है, दरवाजा होता है, उसके ऊपर जो शेल्टर होता है ना, रूद निश बचन तथ रूद वसान कह, वो हम स्लेब के उसके ऊपर वो नेबर कुन कड़न खिड़की या दरवाजस, तम रूद निश बचन, दैट्स कॉल्ड अर्निंग, ठीक है। तो विंडोज, डोर्स, अर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट, ये सारी चीजें वेट है, गीली है, यानी बारिश से विंडोज भी गीली है, दरवाजे भी गीले हैं, अर्निंग्स भी गीले हैं, ये ठीक है, ये हाउसेस का हाल है। कूल ब्रीजेस स्टार द लीव्स ऑफ द यॉन्डर बेनियन ट्री। नाउ व्हाट इज यॉन्डर? यॉन्डर के माने एट सम डिस्टेंस, इट मीन्स एट सम डिस्टेंस। यॉन्डर के माने ओवर देयर, वहां, द फार डिस्टेंस, वहां पे कूल ब्रीजेस स्टार द लीव्स ऑफ द यॉन्डर बेनियन ट्री, वहां पे एक बरगद का पेड़ है, और ये जो कूल ब्रीज, ये जो ठंडी हवाएं चल रही है, इसने क्या किया है, इसके जो पत्ते हैं, इस ट्री के अंदर जो पत्ते हैं वो स्टायर हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं। स्टायर मीन्स मूव, हिलना, मिक्स, वो एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, हिल रहे हैं। बरगद का जो पेड़ है, इसके जो पत्ते हैं वो मिक्स हो रहे हैं, वो स्टायर हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ठंडी हवा उनको मूव करवा रही है। द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन। और डियर स्टूडेंट्स, कॉलर, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉलर इज पट्टा। वो पट्टा होता है दैट जो कुत्ते के गले में डाला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर। एंड हियर इट मीन्स कॉलर, कमीज या शर्ट या कोट का जो कॉलर होता है। पॉइंट कह रहा है जो मेरे कोट का कॉलर है वो भी गीला हो चुका है, उस पर भी बारिश पड़ चुकी है, उस पर भी बारिश की बूंदें बरस चुकी है, पड़ चुकी है, बारिश की छींटे पड़ चुकी है, वो गीला हो चुका है बारिश से। ऑल अराउंड रीन साइलेंस, और क्या है, हर तरफ साइलेंस ने रूल किया है। रीन के माने हुकूमत करना, रूल करना। ऑल अराउंड रीन साइलेंस, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। ऑल अराउंड रीन साइलेंस, हर तरफ साइलेंस ने रीन किया, हुकूमत की, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई है, तारी हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल वी हैव for today's lesson, dear students. Inshallah we will continue tomorrow. Till then, Allah Hafiz.